आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि आने वाला है पांचवा नवरात्रा। पांचवा नवरात्रे को हम जिस नाम से जानते हैं वह है स्कंद माता के नाम से। स्कंद माता का जो नाम है ये बहुत ही करुणामयी नाम है। जो भी भक्तजन नवरात्रि का व्रत रखते हैं और लगातार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और इस नियम से चल रहे हैं, तो पांचवें नवरात्रे वाले दिन आप सभी लोग सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद आप माँ भगवती को जगाएं, मंदिर को प्रकाश करें और अपना आसन लगा लें। ये जो आसन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है, इसीलिए प्रत्येक भक्त को अपने आसन पर ही बैठकर माता रानी की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन काल में अपने आसन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता स्कंद का पांचवा नवरात्रा होता है और स्कंद का नाम हम भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के नाम से आपको ये बता रहे हैं। कार्तिकेय भगवान को ही स्कंद कहा जाता है। इसीलिए पांचवा नवरात्रि की जो रूपरेखा है, जिसमें माँ पार्वती जो हैं अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय को अर्थात स्कंद भगवान को बिठाए हुए हैं। करुणामयी वात्सल्य स्वरूपा माता पार्वती ने अपनी गोद में अपने ही पुत्र को लिया हुआ है। इसी रूप का ध्यान में रखते हुए हम पांचवा नवरात्रि की पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले माता शेरावाली को गंगा जल का हमें छींटा लगाना है, और अगर पहले ही कहती आ रही हूँ छोटा विग्रह है तो माँ भगवती के निमित्त हमें जो है जल से और गंगा जल से उन्हें स्नान अवश्य करा लेना चाहिए। और फिर उसके बाद कल के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय माँ भगवती को आप हल्दी से तिलक अवश्य करेंगे। क्योंकि हल्दी से तिलक करना है, इस विषय में मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आप सब क्या करेंगे, माता रानी को हल्दी का तिलक करेंगे। अगर आप कल के दिन माता रानी को कोई भेंट देना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या भेंट कर सकते हैं, समझ ले, ये एक प्रकार का उपाय भी है। तो आप कल 2 हल्दी की गांठ ले लें। मैं जानती हूँ सुबह सुबह ये पूजा में नहीं हो सकता, तो आप कभी भी इस कार्य को कर सकते हैं। आप साबुत 2 हल्दी की गांठ ले लें। ये प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति कर ले और इसका सुख जो है पूरे परिवार को प्राप्त हो जाता है। तो ये हल्दी की जो 2 गांठें हैं, कल की पूजा वाले दिन आप माता शेरावाली के श्री चरणों में चढ़ा दें। और उसके बाद जो है, जो आराधना हमें करनी है, माता रानी को अपने हल्दी का तिलक लगाना है और फिर उसके बाद माँ भगवती की आराधना प्रारंभ करनी है। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना है, भगवान श्री गणेश को हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद जो है माँ भगवती की हमें आराधना प्रारंभ करनी है। माँ को आप उनके निमित्त बैठकर दुर्गा चालीसा का अध्याय करें, या अगर आप कोई स्तुति कर रहे हैं तो आप वो स्तुति करते रहें। इसमें जो है माता रानी की हमें आरती जो उतारनी है, कपूर के साथ हम आरती उतारेंगे। माँ भगवती को जो वस्तुएं हमें अर्पण करनी है पूजा करते समय, तो जैसे आपने माता रानी को अक्षत चढ़ाने हैं, माता रानी को पुष्प चढ़ाने हैं। विशेष बात ये रहेगी कि कल के दिन आप माँ को जो पुष्प चढ़ाएंगे वह पीले रंग के ही होने चाहिए। तो माँ को आप अक्षत चढ़ाएं, माँ को पुष्प चढ़ाएं, हल्दी का तिलक करें, साबुत हल्दी माँ को चढ़ाएं। माँ को कल के दिन आप लौंग चढ़ाएं, पताशे चढ़ाएं, छोटी इलायची चढ़ा सकते हैं। माता रानी को आप पान का भोग लगा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आपके पास जो भी सामर्थ्य के अनुसार आप इस कार्य को अवश्य कर लें। माता रानी की जब आप आराधना करते हैं, भगवान श्री गणेश का ध्यान करने के बाद आपको अपने रुद्राक्ष की माला लेकर उसे गंगा जल का छींटा लगाना है और उसके बाद जो है माता स्कंद का ध्यान करना है।
तो हम लोग मूल मंत्र की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले अगर आप मूल मंत्र की ओर जाना चाहते हैं तो आप माई का जो नाम जपेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा, ओम देवी स्कंद मातृकाय नमः। ठीक है, दूसरा करेंगे आप, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद मात्राय नमः। आप कुछ भी इस रूप में आप जाप कर सकते हैं। मैं सर्वोत्तम समझती हूँ कि सबसे पहले हमें ध्यान किस चीज का करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रूप को समझे तो माता रानी की गोद में भगवान कार्तिक के बैठ चुके हैं, तो ये जिस वात्सल्य को दर्शाता है, माँ और पुत्र के संबंध को बताता है। ऐसे में या देवी सर्वभूतेषु मातृत्व रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप माँ का आवाहन अवश्य कर ले और उस प्रकार आप माँ की आराधना करें। विशेष बात यह है कि आपको कैसे वस्त्र पहनने हैं। कल किसी ने अचानक से प्रश्न पूछ लिया, तो आज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप माता स्कंद की आराधना पूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो कल के दिन आप पहनेंगे पीले कलर के वस्त्र। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है, कल आप पीले रंग के वस्त्रों को धारण करने के बाद ही माँ की आराधना करेंगे। उसके बाद माता रानी को जब आप पूजा पाठ कर ले और जब बारी आए भोग लगाने की, तब भोग किस चीज का लगाना है। कल के दिन माता रानी को केले का भोग लगता है, और आपने सुबह तो केले का भोग लगा दिया और शाम के समय आप माता रानी को व्रत की सामग्री से बनी हुई आप खीर का भोग अवश्य लगवा लें। उसके अंदर चाहे तो आप केसर जो है डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है माँ भगवती का भोग तैयार कर लें। बहुत सारे लोग शहद का भोग भी बताते हैं, तो वह भी गलत नहीं है। आप चाहे तो माई को शहद का भोग भी लगा सकते हैं, और आप किसी भी मंदिर में सेवा के रूप में यह सेवा दे भी सकते हैं। पर विशेष बात यही है कि मेरी तो यही इच्छा है कि आप सुबह केले का और शाम को जो है सावक का या फिर साबूदाने की केसर वाली खीर बनाएं और अपने घर के मंदिर में भगवती को भोग लगाने के बाद आप उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले। यहाँ विशेष बात यह है कि जो भी बच्चा दाम्पत्य जीवन जिनका संतान नहीं है, तो कल के दिन आप माँ भगवती से ये प्रार्थना करें कि आपको जो है संतान की प्राप्ति हो। आप किसी मंदिर में जाकर अपनी गोद भी भरवा सकते हैं और माँ स्कंद से ये उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि निरंतर आप जो है ये पूजा प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा मैं मान लूं कि अगर आप ये कार्य करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो मैं कहूंगी कि आपको अगर इस व्रत को रखना है माता स्कंद जी का, तो आप किसी भी वीरवार यानी शुक्ल पक्ष के वीरवार से भी लगातार निरंतर अगर माता स्कंद की पूजा करती हैं तो माँ भगवती आपकी गोद अवश्य भर देगी। या फिर आपका कोई इलाज भी चल रहा है, इलाज के दौरान भी आप इस कार्य को करेंगे तो आपका इलाज जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा और आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। जब भी हम माँ से ऐसी कोई विशेष चीज मांगते हैं जो कि हमारे जीवन का कल्याण करे, तो हम ऐसे रूखा सूखा नहीं मानते। देखिए, याद रखिए, अगर भगवती आपको संतान दे रही है, भगवती आपकी गोद में लाल खिला रही है, तो सारे जीवन उनकी सेवा करने का उत्तरदायित्व हो जाता है हमारा। अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं तो अगर आप माँ से संतान की प्राप्ति तो चाहते हैं, लेकिन बाद में आप जो है माँ से अपना साथ छुड़ा लें, तो इससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि माता पार्वती का जो स्कंद रूप है उसकी हमें आराधना निरंतर करनी है। वार त्योहार पर उनके निमित्त भोग प्रसाद बनाना है, उन्हें वस्त्र आभूषण इत्यादि देना है, और दिन रात जो है माई के नाम की जय जयकार आपको करते चले जाना है। माँ भगवती की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। माता स्कंद जी का जो कल के दिन हम व्रत रखेंगे, ये आपके जीवन का कल्याण करे, आपके बच्चों को लंबी दीर्घ आयु मिले, और ये कहूंगी कि जिनके बच्चे आपके घर में है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। फिर आपको ये वाली बात बता दूं, ये बहुत विशेष रहेगी
कि जो भी बच्चे जिनकी अगर हम कुंडलियों की बात करें, अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है ऐसा मान लें, या फिर किसी के जीवन में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा, जैसे कि शादी होना या फिर सगाई इत्यादि इत्यादि, या फिर शादी का सक्सेस ना होना या मां ना बनना, इन सभी के लिए जो है कल स्कंद माता की आराधना आप अवश्य करें। अपने माता पिता को नहीं, आप स्वयं इस कार्य को करें और माता स्कंद से जो है अपने लिए कल्याण की कामना करें। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपा कर जय माता दी लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा जगह तक शेयर करें, क्योंकि ये छोटी सी विधि जो है हमारे जीवन का कल्याण करेगी और अच्छे तरीके से व्रत अगर आप रखते हैं तो वह हमें पूर्ण फल प्रदान करने वाला हो जाता है। अगर आपको समझ में आता है तो एक बार हाथ उठाकर मिलकर लगाएंगे जयकारा। जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो।